बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली की, जिनका बयान सामने आया है। सुरजेवाला के बयान पर उन्होंने भी निशाना साधा है। सुरजेवाला भूपेंद्र हुड्डा से उन्होंने कहा है कि यहां पर उन्होंने कई बातें कही है। पूर्व की सरकारों में गैंगस्टरों की सरकारी संरक्षण था और इसी के साथ ही अब हरियाणा के मनोहर लाल की सरकार बनी और हमने गैंगस्टरों का सफाया किया है। राजीव जेटली ने कहा है कि आज सीएम सैनी के नेतृत्व में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। हरियाणा की जनता ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो मुस्कुराता हुआ लोगों के बीच पहुंचता है। रणदीप सुरजेवाला को ये बात हजम नहीं हो रही है। आगे क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। पर ऐसा लगता है कि सुरजेवाला साहब को कोई हुड्डा साहब से बदला लेना है और वो बदला लेने के लिए मौके ढूंढते हैं और आज भी उन्होंने उस मौके को चूका नहीं है। आज देखिए, सुरजेवाला साहब जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे अपनी प्रेस वार्ता के अंदर, वो सभी की सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ गैंगस्टर्स के नाम लिए उन्होंने और कुछ गैंगस्टर के वो भूल भी गए होंगे शायद लेने। तो आज हम ऐसा करते हैं कि उन गैंगस्टर के भी नाम लेते हैं जिनको शायद वो कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता में भूल गए। इसके अलावा भी कुछ गैंगस्टर हैं, संदीप गडोली, सतीश कठुरिया, दीपक पहलवान, मनोज भाटी, करमबीर बधाना, अनिल ढिल्लो, ये सब वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर भरपूर बर्बादी मचाई, जिनका बहुत बड़ा योगदान था हरियाणा के अंदर फिरौती के लिए, हत्याओं के लिए। और ये वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने बार बार ये क्लेम किया कि मौजूदा सरकार, मतलब हुड्डा साहब की जो सरकार है, उसका संरक्षण इनको प्राप्त है। लेकिन जब मनोहर लाल जी की सरकार आई, उसके बाद हमने एसटीएफ लगाया, यूएपीए लगाया, गैंगस्टरों का सफाया किया। मनोहर लाल जी के बाद नायब जी ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए आपने खुद देखा किस तरीके से गुंडों का सफाया करना शुरू कर दिया। आज एनकाउंटर बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली की, जिनका बयान सामने आया है। सुरजेवाला के बयान पर उन्होंने भी निशाना साधा है। सुरजेवाला भूपेंद्र हुड्डा से उन्होंने कहा है कि यहां पर उन्होंने कई बातें कही है। पूर्व की सरकारों में गैंगस्टरों की सरकारी संरक्षण था और इसी के साथ ही अब हरियाणा के मनोहर लाल की सरकार बनी और हमने गैंगस्टरों का सफाया किया है। राजीव जेटली ने कहा है कि आज सीएम सैनी के नेतृत्व में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। हरियाणा की जनता ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो मुस्कुराता हुआ लोगों के बीच पहुंचता है। रणदीप सुरजेवाला को ये बात हजम नहीं हो रही है। आगे क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। पर ऐसा लगता है कि सुरजेवाला साहब को कोई हुड्डा साहब से बदला लेना है और वो बदला लेने के लिए मौके ढूंढते हैं और आज भी उन्होंने उस मौके को चूका नहीं है। आज देखिए, सुरजेवाला साहब जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे अपनी प्रेस वार्ता के अंदर, वो सभी की सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ गैंगस्टर्स के नाम लिए उन्होंने और कुछ गैंगस्टर के वो भूल भी गए होंगे शायद लेने। तो आज हम ऐसा करते हैं कि उन गैंगस्टर के भी नाम लेते हैं जिनको शायद वो कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता में भूल गए। इसके अलावा भी कुछ गैंगस्टर हैं, संदीप गडोली, सतीश कठुरिया, दीपक पहलवान, मनोज भाटी, करमबीर बधाना, अनिल ढिल्लो, ये सब वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर भरपूर बर्बादी मचाई, जिनका बहुत बड़ा योगदान था हरियाणा के अंदर फिरौती के लिए, हत्याओं के लिए। और ये वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने बार बार ये क्लेम किया कि मौजूदा सरकार, मतलब हुड्डा साहब की जो सरकार है, उसका संरक्षण इनको प्राप्त है। लेकिन जब मनोहर लाल जी की सरकार आई, उसके बाद हमने एसटीएफ लगाया, यूएपीए लगाया, गैंगस्टरों का सफाया किया। मनोहर लाल जी के बाद नायब जी ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए आपने खुद देखा किस तरीके से गुंडों का सफाया करना शुरू कर दिया। आज एनकाउंटर